हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल आदिमा टीचिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज़मीन को नापने का जो तरीका होता है कट्ठा, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि एक कट्ठा जो ज़मीन है उसमें कितना वर्ग फीट होती है। एक कट्ठा की लंबाई चौड़ाई यानी कि कितना वर्ग फीट होती है, आपको मैं अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। ये आपका यूपी का होगा, मैं आपको कहाँ बताने वाला हूँ, यूपी का। आप इसी तरीके से आप जहाँ चाहें वहाँ का भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से जो तरीका मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए दोस्तों, हम कैसे निकलता है। तो एक कट्ठा ज़मीन जो है, यानी एक कट्ठा की जो लंबाई होती है वो आपका होता है 20 धूर के बराबर। ये क्या है दोस्तों, धूर कट्ठा, ये क्या है, सब क्या है, छोटी छोटी इकाइयाँ हैं ज़मीन को नापने के लिए। तो एक कट्ठा में होता है 20 धूर, और एक धूर में क्या होता है, कितना होता है, ये भी समझते चलते हैं। एक धूर जो होती है वो क्या होता है, एक धूर बराबर लग्गी और हाथ होती है, गुणे हाथ। अब यहाँ पर लग्गी हाथ क्या होता है ये समझते हैं, सभी को जो समझना है क्योंकि सब कड़ी है, आपस में जुड़ी हुई है। तो लग्गी क्या होती है दोस्तों कि हर राज्य में अलग अलग होती है, लग्गी पर ही डिपेंड करता है। जैसे कि लग्गी होती है तो कहीं कहीं पे क्या होता है, 4 हाथ की लग्गी होती है। पहले क्या होता था, हाथ ही ज़्यादातर लोग हाथ करते हैं, इतने हाथ की लग्गी है। ये लग्गी समझ गए दोस्तों, कहीं पर होता है 5 हाथ का लग्गी और कहीं होता है 5.5 हाथ का लग्गी, और 9 हाथ का, 6 हाथ का, हर जगह अलग अलग होती है। तो हमारे यूपी के 5.5 हाथ की लग्गी होती है। ठीक, कितना, 5.5 हाथ की। तो इसी हिसाब से हम निकालेंगे। और दोस्तों आप बता दूं कि एक हाथ की जो लंबाई होती थी 18 इंच मानी जाती है। कितना, किसी का हाथ बड़ा छोटा होता है लेकिन 18 इंच माना जाता है। तो एक हाथ में 18 इंच, या फिर इसको फीट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 फीट। यानी कि देखो 12 इंच का 1 फीट, 6 बचा, यानी 1.5 फीट हो गया, यानी एक हाथ 1.5 फीट के बराबर होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ क्या है, 5.5 हाथ की लग्गी है, तो लिखेंगे लग्गी 5.5, यानी ये फीट है, सॉरी ये क्या है, 5.5 हाथ की लग्गी है, और जो ये हाथ है ये फीट में है। तो क्या हो जाएगा, 1.5 फीट। अभी हमारा बदल गया। अब 5.5 में 1.5 से जब गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, मैं आपको मोबाइल में करके दिखा देता हूँ, सीधे सीधे बात, कि कोई आपको डाउट ना रह जाए। जैसे ये हमने मोबाइल लिया, 5.5 गुणे 1.5 कितना आ गया, 8.25 आया। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 8.25 फीट। एक धुर में 8.25 फीट है। अब इसको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो यानी किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए क्या कहता है, उसी संख्या को 2 बार गुणा किया जाता है। 8.25 8.25, तो हम करते हैं, 8.25 हो गया, फिर गुणा करेंगे 8.25, तो कितना आ गया, 68.0625। तो आ गया कितना, 68.0625 वर्ग फीट। अब हमारा एक काम क्लियर हुआ कि एक धुर में 68.0625 वर्ग फीट होती है। अब इसी से हमारा निकलेगा कट्ठा कि कितने वर्ग फीट होते हैं, यानी स्क्वायर फीट होते हैं। तो एक कट्ठा में 20 धुर होते हैं, और एक धुर का निकल गया कितना वर्ग फीट होती है। तो इसी से हमारा सारा काम क्लियर हो जाएगा। तो लिखते हैं, एक कट्ठा बराबर 20 धूर है, तो इसको ले क्या लिख सकते हैं, 20 गुणे 1 धूर लिख सकते हैं, क्योंकि जब 20 के गुणा में करेंगे तो 20 ही आएगा, धूर का धूर रह जाएगा। तो इस तरीके से 20 गुणे 1 धूर की जगह ये सारे जो यूनिट आई है, इकाई, इसको लिख देंगे 68.0625 वर्ग फीट, यानी कि स्क्वायर फीट इंग्लिश में इसको बोला जाता है, SQ स्क्वायर फीट। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे 20 का 68.0625 में, ये भी आपको मोबाइल में दिखा देता हूँ कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो देखो 68.0625 में गुणा करेंगे 20 से, कितना आ गया, 1361.25। कितना आ गया, 1361.25
वर्ग फीट। तो इसको हम सीधा सीधा भी मान सकते हैं 1361 वर्ग फीट, या फिर वो भी हम ले सकते हैं। ठीक है, समझ गए। यानी कि एक कट्ठा का जो ज़मीन होता है, लंबाई होती है आपका 1361 वर्ग फीट, जो कि एक बिस्सा के बराबर है। समझ गए। एक बिस्सा में क्या होता है 1350 कहीं पर होता है किसी राज्य में, हमारे यूपी में 1360 या 61 लगभग 60-61 होती है वर्ग फीट। तो वही है ये यहाँ पर कट्ठा भी। समझ गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।